महादेव कौन थे? महादेव, जिन्हें हम भगवान शिव के नाम से भी जानते हैं, हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय देवताओं में से एक हैं। भगवान शिव का स्वरूप न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अद्वितीय है, बल्कि उनके जीवन, उनके कार्य और उनके प्रतीक भी हमें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने का एक अनमोल मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। महादेव कौन थे? यह सवाल मात्र एक सामान्य प्रश्न नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के मूलभूत सिद्धांतों, ब्रह्मांड की रचना और संहार और हमारी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य को समझने की एक कुंजी है। इस लेख में हम भगवान शिव के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार करेंगे। उनकी महिमा, उनके गुण, उनके विभिन्न रूप और उनकी पूजा की विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भगवान शिव त्रिदेवों में से एक हैं। त्रिदेव हिंदू धर्म के 3 महान देवताओं का समूह है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार हैं, विष्णु पालन करता है और शिव संहारक है। लेकिन यह संहार केवल विनाश नहीं है, बल्कि यह एक नई सृष्टि की शुरुआत है। भगवान शिव का कार्य सृष्टि के अंत और पुनर्निर्माण के चक्र को नियंत्रित करना है। वह सृष्टि की समाप्ति के बाद उसके पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव का रूप न केवल संहारक का है, बल्कि वह सृजन और पुनर्निर्माण के देवता भी हैं। शिव के इस अद्वितीय रूप को हम महादेव कहते हैं, जिसका अर्थ है महान देवता। भगवान शिव का स्वरूप और व्यक्तित्व बहुत ही विशिष्ट और विविध है। उनका रूप, उनके प्रतीक और उनके गुण इस बात का प्रतीक हैं कि भगवान शिव ने न केवल सृष्टि के संहार का कार्य किया है, बल्कि उन्होंने समग्र जीवन के समग्र रूप को समझने का तरीका भी दिया है। भगवान शिव के गहरे और रहस्यमय जीवन में उनके साधना और तप की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। वह योगीश्वर, तपस्वी और ध्यान के देवता माने जाते हैं। उनका जीवन एक साधक का जीवन है, जो अपने भीतर के सत्य की खोज में निरंतर तप और साधना में लीन रहता है। भगवान शिव को महायोगी कहा जाता है, क्योंकि वह योग और साधना के सर्वोच्च स्तर के प्रतीक हैं। उनका कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न रहना और उनकी निरंतर साधना के माध्यम से उन्होंने यह सिद्ध किया कि आत्मा के भीतर की शांति और ब्रह्मांड के सत्य को समझने का एकमात्र तरीका ध्यान और साधना है। भगवान शिव की तीसरी आंख का महत्व भी बहुत गहरा है। उनकी तीसरी आंख ज्ञान और दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। यह तीसरी आंख न केवल संसार के वर्तमान और भविष्य को देख सकती है, बल्कि यह हमारी आत्मा के भीतर के सत्य को भी उजागर कर सकती है। जब भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं, तो यह संहार की प्रक्रिया शुरू कर देती है, क्योंकि वह एक नई सृष्टि की शुरुआत के लिए आवश्यक है। उनके इस रूप को आगामी विनाश का देवता के रूप में भी देखा जाता है, जो संसार की नकारात्मकता और अशुद्धता को नष्ट करता है। यह तीसरी आंख केवल भगवान शिव के संहारक रूप का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के सत्य को जानने की क्षमता का भी प्रतीक है। शिव के प्रतीकों में उनका त्रिशूल सबसे प्रमुख है। त्रिशूल का अर्थ है 3 दंड, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के 3 प्रमुख गुणों का प्रतीक है: सृजन, पालन और संहार। त्रिशूल यह दिखाता है कि भगवान शिव न केवल संसार के संहारक हैं, बल्कि वह इसके सृजन और पालनकर्ता भी हैं। वह ब्रह्मा और विष्णु के साथ मिलकर इस ब्रह्मांड को संतुलित बनाए रखते हैं। त्रिशूल के 3 अंग यह भी दर्शाते हैं कि भगवान शिव के भीतर 3 प्रमुख गुण होते हैं: तत्व, शक्ति और ज्ञान। भगवान शिव के डमरू का भी बहुत महत्व है। डमरू ब्रह्मांड के अनहद नाद का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड में हर चीज का एक संगीत और हर चीज एक उच्च ध्वनि में बंधी हुई है। डमरू की आवाज से ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। यही कारण है कि जब भगवान शिव डमरू बजाते हैं, तो यह ब्रह्मांड की चेतना और जीवों की गतिविधियों को प्रेरित करता है। यह डमरू सृष्टि की संगीतात्मक लय को दर्शाता है, जो जीवन की स्थिरता और गतिशीलता के बीच संतुलन बनाए रखता है। भगवान शिव के शरीर पर लिपटा हुआ सर्प भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह सर्प जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। सर्प का यह रूप दर्शाता है कि भगवान शिव मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले हैं। उनके गले में लिपटा हुआ सर्प यह भी दर्शाता है कि भगवान शिव ने मृत्यु और समय को अपने वश में कर लिया है। वह सृष्टि के चक्र को नियंत्रित करते हैं और उनकी शक्ति के आगे समय भी विवश है। यह सर्प
मृत्यु के भय को दूर करने का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि शिव के अस्तित्व में मृत्यु एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में उपस्थित होती है, न कि एक भयभीत करने वाली समाप्ति। भगवान शिव का चंद्रमा उनके माथे पर स्थित है, जो शांति और समय का प्रतीक है। चंद्रमा यह दर्शाता है कि भगवान शिव शांत, स्थिर और शीतल होते हुए भी विश्व के सबसे शक्तिशाली देवता हैं। चंद्रमा उनके सिर पर सजा हुआ यह संकेत करता है कि वह समय के संहारक और उसके नियंत्रक हैं। भगवान शिव के प्रमुख प्रतीकों में सबसे विशेष गंगा का उल्लेख किया जाता है। भगवान शिव के सिर से गंगा बहती है, जो जीवन की शुद्धता और आशीर्वाद का प्रतीक है। गंगा का शिव के बालों में समाहित होना यह दिखाता है कि भगवान शिव ने स्वयं गंगा के प्रवाह को अपने भीतर समाहित कर लिया है और वह जीवन के हर रूप को पवित्र करने की शक्ति रखते हैं। गंगा का यह प्रवाह ब्रह्मांड के शुद्धता और सृष्टि के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। यह संकेत करता है कि भगवान शिव के अंदर सभी शक्तियों का समागम है और वह इन शक्तियों के माध्यम से संसार को शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं। भगवान शिव का योग और ध्यान उनका सबसे महत्वपूर्ण रूप है। उन्हें योगीश्वर कहा जाता है और वह सभी योगियों के आदर्श हैं। उनका कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न रहना, संसार से दूर अपने भीतर की शक्ति और सत्य की खोज करना, यह दिखाता है कि ध्यान और साधना के माध्यम से ही हम आत्मा के वास्तविक सत्य को पा सकते हैं। भगवान शिव के इस रूप को हम ध्यान और साधना का सर्वोच्च रूप मानते हैं, जो हमें जीवन के सर्वोत्तम मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। योग और ध्यान के माध्यम से भगवान शिव ने हमें यह सिखाया है कि हमारे जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना चाहिए। भगवान शिव का पारिवारिक जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी पत्नी पार्वती, जिनका नाम गौरी भी है, देवी शक्ति का रूप है। उनका शिव के साथ संबंध एक आदर्श पति पत्नी का संबंध है, जो प्रेम, विश्वास और सहयोग पर आधारित है। भगवान शिव और पार्वती का मिलन केवल एक धार्मिक काव्य नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि सही आत्मा का मिलन केवल आध्यात्मिक और मानसिक शांति के माध्यम से संभव है। उनका संबंध दर्शाता है कि संसार के दो प्रमुख तत्व, शक्ति और ज्ञान, के मिलन से ही संतुलन और शांति का अस्तित्व होता है। पार्वती और शिव का संबंध हमें यह सिखाता है कि जब दो प्राणियों का संबंध प्रेम और श्रद्धा पर आधारित होता है, तो वह ईश्वर के समान होता है। भगवान शिव और पार्वती के दो पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। गणेश, जो विघ्नहर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं, भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं। गणेश की जन्म कथा अत्यंत रोमांचक और दिव्य है। उनका सिर हाथी का होता है और वह अपनी बुद्धिमत्ता, विनम्रता और क्षमता के कारण संसार के सबसे प्रिय देवता माने जाते हैं। गणेश का कार्य संसार में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना और हर कार्य को सफल बनाना है। वहीं कार्तिकेय भगवान शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र हैं, जो युद्ध के देवता माने जाते हैं। कार्तिकेय का कार्य संसार में अराजकता को समाप्त करना और धर्म की स्थापना करना है। वह असुरों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। महादेव का जीवन यह सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। वह जीवन के हर पहलू को स्वीकार करते हैं और हर कठिनाई का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनका तांडव नृत्य ब्रह्मांड के सृजन, संहार और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का प्रतीक है। इस नृत्य के माध्यम से भगवान शिव ने यह सिद्ध किया कि जीवन में हर बदलाव के साथ हमें जीवन के उद्देश्य को समझने और आत्मा के भीतर सच्चाई की खोज करने का अवसर मिलता है। तांडव नृत्य न केवल एक विनाशक नृत्य है, बल्कि यह जीवन के चक्र, समय के अनित्यत्व और सृजन प्रक्रिया को भी दर्शाता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन विशेष रूप से शिव के भक्तों के लिए होता है, जब वे जागरण करते हैं, उपवास रखते हैं और शिव के मंत्रों का जाप करते हैं। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के प्रति भक्ति, साधना और प्रेम का प्रतीक है। यह दिन हमें यह समझने का अवसर देता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को कैसे सुधारें। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के विशेष पूजन से भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। महादेव, भगवान शिव का जीवन और उनके कार्य हम सभी के लिए एक महान प्रेरणा है।
उनके प्रतीक, उनके गुण, उनकी उपासना और उनका जीवन हमें यह सिखाते हैं कि हमें संतुलन, शांति और प्रेम के साथ जीवन जीना चाहिए। भगवान शिव का जीवन हम सभी को यह समझने में मदद करता है कि आत्मा के भीतर सत्य और शांति को खोजने का रास्ता केवल साधना, ध्यान और भक्ति से ही संभव है। भगवान शिव का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों से न केवल अपने जीवन को सुधारना चाहिए, बल्कि हमें अपने भीतर के आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और उसी के माध्यम से ब्रह्मांड से जुड़ना चाहिए। धन्यवाद।